हो गया है और उसके कारण तुम्हारा तबादला करने के ऑर्डर आ गए हैं। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो गलत है। नेहा को जैसे काफी अरसे बाद हंसी आ जाती है। लगता है यहाँ के स्कूल में काफी थिएटर होता है और बच्चे भी खूब किरदार निभाते हैं। अचानक एक महिला का घूंघट गिर जाता है और उसका चेहरा दिखने लग जाता है। हे राम, ये क्या? इस औरत की भी मूंछ है। नेहा को चिल्लाते सुन बाकी औरतें भी घूंघट हटा लेती हैं। हे राम, ये कहाँ आ गई मैं? ये कैसा गाँव? के सहयोग के बिना संभव नहीं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए। आई है और हमारे स्कूल में पढ़ाने को तैयार हुई है। ये हमारे स्कूल की नींव है और मैं चाहता हूँ। और मिठाई बांटी जाती हैं। ये खुशियाँ, ये मिठाई के पल कुछ साल चलते हैं और फिर वो हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और गांव वालों का कुछ साल बाद सुमन बीमार हो जाती है और उसके चेहरे पर बाल आ जाते हैं। सुमन उदास सी रहने लग जाती है पर स्कूल पर वो पूरा ध्यान देती है। इसी बीच गांव के कई लोगों को इस बात का घमंड हो जाता है कि वो पहले से ही बहुत योग्य थे और उनकी तरक्की में सुमन का कोई योगदान नहीं है। एक दिन सुमन को मुख्यमंत्री से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी मिलता है, जिससे कुछ गांव वाले उससे जलने लगते हैं। अरे, मेरा बेटा तो पैदा होते ही बहुत लायक और प्रतिभावान था कि पंडित जी ने नामकरण में 100 नहीं 200 मांगे थे। अरे हाँ, और तो क्या, सुमन को तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही सम्मानित कर दिया। हमारे ही बच्चे अगर गुणवान ना होते तो क्या सुमन ये कमाल कर पाती? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पता नहीं सरपंच जी ने उसे क्यों सर पे चढ़ा रखा है। ऊपर से उसके चेहरे के बाल तो देखो, कितनी बदसूरत शक्ल है। बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं इस बदसूरत उल्टा से। सुमन इन सब की बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि लोगों को ज्ञान की नहीं, बाहरी सुंदरता की ज्यादा कद्र है। सुमन उसी समय अपना सामान बांधकर गांव से जाने का निर्णय ले लेती है। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो बहुत कम लोग सुमन को रोकने को आते हैं। सुमन की मेहनत के बावजूद लोग अपने घमंड में आ चुके थे, जिससे 2-4 लोग ही सुमन को रोकने आए। बेटी, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो ऐसे जा रही हो? हमारा भविष्य तुमने ही तो संवारा है। आज गांव का नाम तुमसे रोशन हुआ है। धन्यवाद जो आप लोग आए। मैं आपके साथ के बिना ये सब नहीं कर पाती, पर अब मुझे कुछ आराम चाहिए। गांव का स्कूल अब मेरे बिना भी चल सकता है। मैं विदेश जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जॉब मिल गई है। आप सबका धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। अगले दिन अखबार में खबर देखकर पूर्व सरपंच दंग रह जाते हैं। जिस बस में सुमन शहर जा रही थी वो बस खड्डे में गिर गई और सब लोगों की मौत हो गई। सरपंच जी और उनके साथ के लोग स्तब्ध रह गए। जिस सुमन ने गांव को इतना कुछ दिया वो गांव से ही नहीं बल्कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सरपंच जी इस बात से इतना दुखी हुए कि वो बीमार रहने लग गए। अपनी हालत बिगड़ती देखकर उन्होंने गांव वालों को पंचायत में आने का निमंत्रण दिया। गांव वालों, मैंने अपनी सरपंची में आपकी और गांव की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मुझे लगता है मेरा समय आ गया है और अब मैं सरपंच होने के नाते अपना आखिरी फैसला सुनाकर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। सरपंच का फर्ज है न्याय करना और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सुमन बिटिया के गांव से जाने और शायद इस दुनिया से जाने का कारण हम सब गांव वाले हैं। उसकी इतनी मेहनत के बावजूद हमने उसे बालों वाली कहकर उसे बहुत तंग किया, उसका दिल भी दुखाया। यह शरीर भगवान की देन है और इसमें बाहरी सुंदरता से ज्यादा हृदय की सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण है।
पर हमने उसके चेहरे के बालों और बाहरी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया, और जिसका नतीजा है आज वो हमारे बीच ही नहीं बल्कि इस दुनिया में भी नहीं है। अब मेरा फैसला ये है कि हम सबको इसकी सजा मिले। हम सबको जो अपनी मूंछ ऊपर रख कर रहने का शौक है और जिस अकड़ में हम इंसानों को इंसान नहीं समझते, वो मूंछ हम सबके चेहरे को बिगाड़ देगी। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े के चेहरे पर मूंछें आ जाएंगी। हमारी मूंछ हमारी शान होती है, पर अब यही हमारे लिए श्राप सिद्ध होगी। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए, हम लुट जाएंगे। हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा, दुनिया हम पर हंसेगी। नहीं नहीं सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए, ऐसा दंड मत दीजिए। ये श्राप तुम लोगों ने कमाया है, मैंने दिया नहीं है। तुम सब मेरे अपने हो, पर सरपंच के पद का मान मुझे न्याय करने की आज्ञा देता है। सरपंच जी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। कम से कम ये तो बता दीजिए कि इस श्राप से हमें मुक्ति कब मिलेगी। ये तो मुझे भी नहीं पता कि कब हम सबके कर्मों का भुगतान होगा। उसी समय सब गांव वालों के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। ये है हमारे कर्मों की गाथा नेहा जी। इस सब ने हमारे गांव को दुनिया भर में बदनाम कर दिया है और दुनिया हमें जंगली समझ लेती है। पर मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? इस श्राप से मुक्ति हमें तभी मिलेगी जब हमारे गांव के बच्चे फिर से अच्छी शिक्षा लेकर देश में अव्वल आए। ये ही हमारे पूर्व सरपंच जी का सपना था। ये बात मुझे एक साधु बाबा ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि गांव में अच्छी शिक्षा और अच्छे शिक्षक का प्रबंध करो, जिससे गांव की नई पीढ़ी सही रास्ते पे चले और खूब तरक्की करे। तभी इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है मुझपुर को। बस दोबारा किसी भी चीज का घमंड मत करना और बाहरी खूबसूरती से ज्यादा दिल की, आत्मा की खूबसूरती पे ध्यान देना। सब गांव वाले भी इस श्राप से मुक्त होना चाहते हैं। आप बहुत अच्छी अध्यापिका हैं और आपके पहले कोई भी अध्यापक यहाँ आना नहीं चाहता था। आप आई तो हम सबके मन में एक आशा की किरण जाग उठी। आपसे विनती है कि हमारी मदद करें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप चिंता ना करें। बस गांव वालों को समझाएं कि बाहरी सुंदरता पर नहीं, इंसानियत पर ध्यान दें। गांव वाले इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, क्योंकि अब गांव में कोई खूबसूरत नहीं है, सब बदसूरत ही हैं। ठीक है, शायद मुझे भी जिंदगी का एक लक्ष्य मिल गया है। मैं यहाँ आने पर बहुत दुखी हुई थी, पर मैं आप लोगों का साथ जरूर दूंगी। नेहा स्कूल की बागडोर संभाल लेती है और पूरे जी जान से मूचपुर के बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। दिन बीतते जाते हैं और फिर साल। मूचपुर के बच्चों का राजकीय परीक्षा का परिणाम आता है, जिसे नेहा छुपा लेती है और सरपंच जी को पंचायत बुलाने को बोल देती है। सब गांव वाले डर के मारे अपने काम धंधे छोड़कर पंचायत की ओर जाने लग जाते हैं। जब सब गांव वाले और सरपंच जी आ जाते हैं, तब नेहा कहती है, गांव वालों राम राम। आप सब लोगों ने गलत तो किया जो अपने गुरु का अपमान किया। उसके चेहरे के बालों को, उसकी कम खूबसूरती को, उसकी आत्मा की खूबसूरती से ज्यादा तवज्जो दी। पर कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज आप सबने अपनी गलती को सुधारने का जो फैसला लिया है, उसके लिए जो काम किया है, मेहनत की है, आज उसका नतीजा आया है, जिसे मैं आप सबको एक साथ सुनाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि प्रायश्चित के बाद की माफी कैसे दिखती है। ये सबक है संसार के सब लोगों के लिए कि खूबसूरती दिल की होती है, जो हमेशा रहती है, और बाहरी सुंदरता तो जवानी ढलते ही खत्म हो जाएगी। आप सब लोगों की मेहनत और आशीर्वाद से हमारे गांव के बच्चों ने पूरे राज्य में टॉप किया है। आप सबने ये मुमकिन कर दिखाया है
कि इंसान चाहे तो अपनी बड़ी से बड़ी गलती को भी प्रायश्चित से ठीक कर सकता है। आपने हमारे पूर्व सरपंच जी के सपने को साकार कर दिखाया है और हमारे इस समय के सरपंच जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो आपके लिए हर पल कोशिश करते रहे कि मेरे गांव वालों पर से श्राप हट जाए। मुझपुर के वासियों, तुम लोग अब श्राप से मुक्त हो। पर याद रखना, किसी भी इंसान के दिल को ठेस पहुंचाई या उसके रंग सूरत से उसका अपमान किया तो ये श्राप फिर से तुम्हें तंग करेगा। सब में भगवान है, इस बात को हमेशा याद रखना। सबकी मूछे जाने से सब गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ उठती है, जिसे देख सरपंच और नेहा बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह सबको ये बात समझ में आ गई कि भगवान सबके दिल में बसता है और किसी का अनजाने में भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, टमाटर लाल चैनल के वीडियोस देखने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।